प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर 35, गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए क्या है। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ये भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव्स। पत्तियों में उपस्थित एक हरे रंग का वर्णक होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है। जो भोजन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है वो अलग अलग फॉर्म में पौधे के अन्य भागों में स्टोरेज हो जाता है। क्वेश्चन 1 देखिए, कंप्लीट द गिवन प्रोसेस। ये प्रोसेस दी गई है, इसको कंप्लीट करिए। अब यहाँ भर देंगे हम CO2 अथवा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट और ऑक्सीजन। यहाँ आप भर सकते हैं बच्चों ग्लूकोज का निर्माण होता है इसमें। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। C6H12O6 इसका सूत्र होता है। पोटैटो स्टोर्स फूड इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चों स्टोर करते हैं? मंड की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, अथवा ग्लूकोज के रूप में भी ये भंडारित करते हैं। तो बच्चों इसमें आप भर सकते हैं, ग्लूकोज भी भर सकते हैं। करेक्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और रीराइट। कुछ स्टेटमेंट दी गई, इनको करेक्ट कीजिए और दोबारा लिखिए। स्टीम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल राइट है ये, इसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स की बजाय इसको लीव्स को काट दें, यहाँ पर स्टेम भर लें आप। तना ये कार्य करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अपराइट होता है सीधा खड़ा रखना। रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। रूट्स ये कार्य नहीं करती। पत्तियों तक पानी कौन पहुँचाता है? स्टीम पहुँचाता है बच्चों। इसमें भी स्टीम आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ इज मेकिंग ऑफ फूड बाय अस इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट बाय द लीव्स। प्लांट्स प्लांट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। बट वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। परंतु हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों में विधियाँ बराबर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं भोजन प्राप्त करने की। ट्रांसपीरेशन देखिए बच्चों, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पत्तियों में से जल वेपर्स के रूप में बाहर निकलता है। पत्तियां फालतू जल को पौधे से बाहर निकाल लेती है। ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द ट्रांसपीरेशन अकर्स फ्रॉम द लीव्स। ऐसा एक डायग्राम बनाइए जिसमें आप ट्रांसपीरेशन को दिखा सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक पौधा बना लीजिए और पौधे की पत्ती के ऊपर हम क्या करेंगे? पौधे की पत्ती के ऊपर हमें क्या करते हैं बच्चों? एक पॉलीथीन बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? पॉलीथीन लगा देते हैं। मान लीजिए ये पत्ती है और इस पत्ती के ऊपर हमने पॉलीथीन बांध दी है। 6 से 7 घंटे के बाद देखिए, 6 से 7 आवर्स के बाद देखिए क्या होता है। पॉलीथीन के अंदर वाले हिस्से पर आप छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। आपको क्या दिखाई देंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी?
पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, जो ये दिखाएंगी कि इसमें पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है और पौधा फालतू जल को बाहर निकालता रहता है। तो इस प्रक्रिया से आप इस क्रियाकलाप के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि पौधा रेस्पिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। आगे देखिए बच्चों, मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, किसी फूल के मेन भाग। सेपल्स, द आउटर पार्ट ऑफ द एनक्लोजिज ऑफ ए डेवलपिंग बड। एक आउटर पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है जो फूल की सुरक्षा करता है। सबसे नीचे का ग्रीन पार्ट होता है सेपल्स। पेटल्स, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, रंगीन पंखुड़ियाँ जो होती है वो उनको पेटल्स कहा जाता है। स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट होता है स्टेमन बच्चों, पुंकेसर इसको कहते हैं, मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसमें एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर जो होते हैं बच्चों परागकण होते हैं, और पिस्टल, पिस्टल होती है बच्चों फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मादा भाग। कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवल। इसमें 3 हिस्से होते हैं बच्चों, स्टिग्मा होती वर्तिका, अगर स्टाइल होती वर्तिका, और ओवल होती है अंडाशय। तो ये 3 इसके पार्ट होते हैं पिस्टल के। तो बच्चों ये थे, देखिए पौधे के सभी, फूल के सभी भाग। अब हम इसका एक चित्र बनाएंगे और चित्र में इन सभी भागों को दिखाएंगे। हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फूल का चित्र। तो बच्चों सबसे पहले हम ऐसे फूल बना लेंगे, और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है पौधे का, फूल का, ये पुंकेसर बना लेते हैं बच्चों इस तरह से। अब रियल फूल तो हम बना नहीं सकते इतनी जल्दी में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए हम छोटा सा जल्दी में एक चित्र बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये वाला जो भाग है ये सेपल्स है, सेपल्स, ये क्या है, सेपल्स है। ये ग्रीन पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ इनको कह सकते हैं, बाह्य दल इनको कहा जाता है। सबसे नीचे वाला भाग होता है जो पंखुड़ियों की सुरक्षा करता है। ये बच्चों पंखुड़ियाँ हैं अथवा पेटल इनको कहा जाता है, पेटल्स, पेटल्स इनको कहा जाता है, पेटल्स। फिर बच्चों स्टेमन, ये वाला जो हिस्सा होता है स्टेमन होता है, स्टेमन। स्टेमन, इनके अंदर पीले कलर के छोटे छोटे एंथर होते हैं। फिलामेंट, ये फिलामेंट हैं, ये वाला हिस्सा जो तंतु है अथवा फिलामेंट है, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो परागकण इसके अंदर पीले कलर के भरे होते हैं, इनको एंथर कहा जाता है। अब आ जाइए बच्चों मादा भाग में। ये नर भाग होता है स्टेमन, मादा भाग बिल्कुल सेंटर में होता है, और मादा भाग के 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा, ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे होंगे आप, ये स्टिग्मा है, और ये जो नलिका देख रहे हैं बीच में, ये स्टाइल है। क्या है ये, स्टाइल। और सबसे बीच का अंदर का जो पार्ट होता है वो ओवल होता है। क्या होता है बच्चों, ओवल, ये ओवल है बीच वाला हिस्सा। तो हमने देखा एक फूल का चित्र और उसमें उसके नामांकित सभी भाग हमने ड्रॉ किए। तो बच्चों किसी बुक में से आप ये चित्र बना सकते हैं, और गूगल से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी इसको नामांकित कर सकते हैं और फूल का चित्र आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।